श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं और ये जो वीडियो है ये तंत्र क्रियाओं से रिलेटिव है, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो होती हैं वो तंत्र साधनाओं से रिलेटिव, तंत्र क्रियाओं से रिलेटिव, कैसे तंत्र क्रिया कोई व्यक्ति किसी पे कर देता है, यानी कि कोई तंत्र का जानकार यानी तांत्रिक कैसे किसी के ऊपर वशीकरण करता है, कौन कैसे किसी के ऊपर मारण प्रयोग करता है, कैसे व्यक्ति सामने वाले किसी व्यक्ति को बीमार कर सकता है, या तंत्र के बल पे क्या पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को बीमार करना, क्या पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का कारोबार ठप करना, चलते कारोबार को चांद तक कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसको आसमान से धरती पे पटकना, तंत्र के बल पे किसी की शादी बांध देना, तंत्र के बल पे पूरे परिवार की गिरोथ बांध देना, तंत्र के बल पे किसी का गर्भ गिरा देना, तंत्र के बल पे किसी के बच्चे को मार देना, तंत्र के बल पे किसी के साथ भी वशीकरण करके कुछ गलत कार्य करना, क्या ये सारी चीज़ें तंत्र के दम पर पॉसिबल हैं? क्या ये सब कुछ होता है या ये सुनी सुनाई कहानी है, मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं है, ये कहीं अंधविश्वास तो नहीं है? ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मज़े से वीडियो देख के निकलने की कोशिश कर रहे हो, अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे चैनल से आपको मोटिवेशन वाली वीडियो मिलेगी, यानी कि ज्ञानवर्धक। हमारी दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आने वाली है, क्योंकि आप भी संसारिक हैं, सामाजिक हैं। अगर आप संसार में रहते हैं तो आपके आलोचक भी होंगे, आपके हेटर्स भी होंगे, आपके दुश्मन भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे। कब कौन सा दोस्त, कब कौन सा दुश्मन आपके साथ कब दगा कर जाए, कब किसी को आपकी अच्छी बात भी बुरी लग जाए, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। जाने अनजाने कब हमसे किसी का दिल दुख जाए और वो हमसे घृणा करने लगे, शत्रुता रखने लगे, कुछ नहीं पता चलता। और जब भी काटेगा कोई अपना ही गला काटता है, अपना ही अपने को तंत्र क्रिया करा देता है। कुछ तांत्रिकों के चक्कर में हमारा जो साधक समाज है, हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो जन कल्याण कर रहे हैं, उनका भी नाम बदनाम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी को टोना टोटका कर देते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। हम एक प्रत्यक्ष रूप के दुश्मन से लड़ सकते हैं, उससे संघर्ष कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। लेकिन बात जब आती है कि हम इन अदृश्य शक्तियों से कैसे लड़ें, कैसे बचें, क्या इनके बल पे क्या क्या पॉसिबल है, तो मैं 110% बोलूँगा कि तंत्र के बल पे हर वो कार्य पॉसिबल है जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा आपने। वो हर काम जो आपने सुन रखा है तंत्र के दम पे पॉसिबल है। आज भी हमारे भारतवर्ष में, यानी कि भारत में, ऐसे तंत्र के जानकार आपको मिलेंगे कि वो तंत्र के दम पे किसी को कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कि तांत्रिक कैसे किसी को कुछ पैसों के लालच में, कुछ धन के लालच में बीमार कर देता है, कैसे किसी व्यक्ति को पैरालाइज करा जाता है तंत्र के दम पर, कैसे किसी का घर बर्बाद किया जाता है, किस प्रकार ये लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे तांत्रिक ये क्रियाएं करते हैं, ठीक है, और किन शक्तियों के माध्यम से ये क्रिया की जाती है। और साथ ही साथ आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं आने वाले टाइम में
इन चीज़ों से, इन क्रियाओं से कैसे बचा जाए, इनके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जाने कि किसी ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करा रखी है, कैसे उनसे बचा जाए। अगर किसी ने हमारा कारोबार बंधन करा रखा है तो कैसे हमें पता चलेगा, और किस प्रकार हम अपना कारोबार बंधन खुलवा सकते हैं, या किसी हमारे परिवार के सदस्य पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है तो कैसे हमें उससे निजात चाहिए, कैसे हम अपनी सुरक्षा इन तांत्रिकों से और ऐसे लोगों से कैसे बचाव किया जाए, क्या उपाय करने पड़ेंगे, कैसे हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे, जानने के लिए हमारी आगामी वीडियो आएंगी, उनको पूरा देखें। तो चलिए आज बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि कैसे तांत्रिक किस प्रकार क्रिया करते हैं और किस प्रकार सामने वाले का बुरा करते हैं। मैं अभी की ही बात बताऊंगा आपको, ज़्यादा पुरानी नहीं, मात्र 15 दिन पहले की बात बताऊंगा। एक मेरे रिलेटिव हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा किस्सा नहीं सुनाऊंगा, 2 मिनट में किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरी आंखों देखा और सब कुछ मेरे सामने हुआ, लेकिन मुझे देर से पता चला क्योंकि मैं लोगों के ज़्यादा संपर्क में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो एक कोई जानकार है, मतलब रिलेटिव, मेरे किसी मिलने वाले के रिलेटिव हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला है कि उनका कोई मिलने वाला था। अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, एक ही बेटी थी, करीब 40 साल की एज थी, मैरिड था, 3 बच्चे थे, बड़े अच्छा फैमिली थी, बड़ा प्यारा परिवार था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बीएड कर रखा था, बहुत अच्छा जानकार था। मतलब किस चीज़ का जानकार था कि उसको समाज का बहुत और लोगों में अच्छी पकड़ भी थी, बहुत अच्छा व्यक्ति था। किसी ज़मीनी मसले को लेके उसके खुद के ही पार्टीदार से यानी खानदानी से झगड़ा हुआ। एक बेटा, एक सिस्टर की भी शादी हो गई और बेटे की भी शादी, उस व्यक्ति की भी शादी हो गई। ज़मीन जायदाद को लेके झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई, लट्ठबाजी चली, मामला पुलिस तक पहुंचा, थाने तक पहुंचा, मुकदमा हुआ, मुकदमा चलता रहा। उन लोगों ने खुला चैलेंज किया था कि तुझे हम 6 महीने से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहने देंगे, और ये बात सच हो गई। उन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति पे ऐसी तंत्र क्रिया कराई कि सामने वाला व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया। मात्र कुछ ही घंटों में हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पेट में दर्द जो भी हुआ हो, उल्टी वगैरह हुई, वोमिट, उसके पेट में पानी बनना शुरू हुआ। ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने, पानी बनना बंद नहीं हुआ। कहने का मतलब है दिन पे दिन उसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई और उसको पहले मुरादाबाद भर्ती किया, मुरादाबाद के बाद फिर उसको मेरठ, देहरादून में वो ऑफ हो गया। तीसरे दिन वो खुद व्यक्ति आकर अपनी बाइक पे सवारी के रूप में खेला और बता रहा था कि मुझे उसने मारा है, उन लोगों ने मुझे ये कराया है और उसकी वजह से मेरी मौत हुई है, और तुम में से कोई भी मुकदमे पे या तारीख पे जो मुकदमा चल रहा था उस पर मत जाना। तो मुझे जब बाद में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि शायद ये मुझे पहले पता चल गया होता तो आज बाबा महाकाल की कृपा से वो व्यक्ति हमारे बीच होता। लेकिन उसकी इतनी थी और परमात्मा ने इतनी लिखी थी और उसकी इसी तरीके से डेथ होनी थी। तो ये 15 दिन पुराना किस्सा है। मुझे सुन के बहुत ही दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तांत्रिक पैसे के लालच में आके इस कदर गिर जाते हैं कि किसी की वो जाने वाला गया, लेकिन उसके पीछे 3 बच्चे, यंग वाइफ कैसे समाज से लड़ेगी, कैसे समाज से संघर्ष करके जिएगी, और जो उसको मार सकते हैं क्या कल वो उसके परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकते, कष्ट नहीं दे सकते। सब कुछ पॉसिबल होता है तंत्र के दम पर, बस करने वाला होना चाहिए, करने वाला भी होना चाहिए और कराने वाला भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ लोग अगर गू खाओ तो हाथी का खाओ,
ताकि खाते खाते बच जाए। तो ये जो ऐसे तांत्रिक होते हैं ना, ऐसी क्रिया करने के लिए बहुत मोटी रकम देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, अपना बुरा अच्छा नहीं सोचते। लेकिन हमें हमारा काम ऐसा नहीं है। हमें परमात्मा ने ये सारी चीज़ें दी हैं, गॉड गिफ्टेड है। इस लाइन में लेके आया परमात्मा और हमें सेवा करने का, मानव सेवा करने का मौका दिया। बुरा तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन अच्छा करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों से कोई परेशान है तो वो सीधा हमारे आश्रम के नंबर पे संपर्क भी कर सकता है और इन समस्याओं से अपना समाधान करा सकता है। चलिए, कैसे लोग मतलब एक तंत्र के बल पे किसी का कारोबार बांध देते हैं। अगर किसी का कारोबार हमें बांधना है तो ये सारी क्रियाएं शमशानी क्रियाएं होती हैं। वहाँ पे किसी भी शक्ति के माध्यम से भोग देने के बाद, बलि देने के बाद चीज़ों को तैयार किया जाता है, उसके कारोबार पे डाल दिया जाता है या उसके नाम से गलत क्रिया करा दी जाती है। उसका कारोबार धड़ाम देने गिर जाता है। पुतली क्रिया करा दें, फोटो से करा दें, सारी क्रिया सेम होती हैं। पद्धति केवल क्रिया बदल जाती है, तरीका बदल जाता है काम करने का। क्रियाएं वही होती हैं। फोटो से भी हो जाता है, कपड़े से भी हो जाता है, बाल से भी हो जाता है, पैर की मिट्टी से भी हो जाता है, नाखून से भी हो जाता है। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, बस क्रियाएं बदल जाती हैं, पद्धति बदल जाती है, सामग्री बदल जाती है, भोग बदल जाता है, शक्तियाँ, अच्छी बुरी शक्तियाँ सब होती हैं काम करने के लिए। कैसे व्यक्ति किसी को बीमार करते हैं? बीमार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे जो प्रचलन में तरीका होता है वो होता है मसानी के थ्रू किसी को बीमार करना। अगर किसी को हम मसानी के थ्रू बीमार करते हैं या मसान के थ्रू बीमार करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति बीमार होने लगता है, वीकनेस आने लगती है, गलत सपने आने लगते हैं। ठीक है, घर में दरिद्रता शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कारोबार बंधन हो जाएगा, आपस में ही आप एक दूसरे के प्रति दुश्मन का व्यवहार करने लगेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोएंगे, आपके शरीर से कुछ ना कुछ दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी। ठीक है, ये लक्षण होते हैं चिता के, जलती चिताओं के, मुर्दों के, नग्न अवस्था में स्त्री पुरुष संभोग करते हुए, आपके पीछे आपका दुश्मन भागता हुआ, या किसी ऐसी चीज़ें, विचित्र चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बताई जा सकती, ये लक्षण होते हैं। अगर हम मसानी के थ्रू शमशान से क्रिया करते हैं किसी के ऊपर, मान लीजिए बीमार गिराना है, सीधा शमशान उठाएंगे, मसानी का भोग देंगे, सामने वाले पे चौकी बैठा देंगे। मेरी लैंग्वेज में बोला जाता है चौकी बैठाना, तंत्र क्रिया को। सामने वाले को चौकी भेज दी, खिला पिला के देवी देवताओं को, कोई भी देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, मसान या जो भी उसने सिद्ध कर रखा होगा, भोग देगा, गद्दी लगाएगा, चौकी रमाएगा, भोग लगाने के बाद सामने वाले पे क्रिया करेगा और सामने वाले का एक टाइम पीरियड होता है। हमारी लैंग्वेज में, तांत्रिकों की लैंग्वेज में कॉल डाली जाती है, यानी कि कितने समय में ये व्यक्ति बीमार हो जाएगा। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल अलग होती है, फ़ोन कॉल नहीं। ये कॉल होती है, एक टाइम पीरियड होता है, अवधि होती है, समय अवधि कि इतने समय में व्यक्ति बीमार गिरेगा, इतने समय में व्यक्ति बेड पे आ जाएगा, इतने समय में व्यक्ति ऑफ हो जाएगा। तो इसमें या इतने समय में व्यक्ति पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज करने के लिए भी घात छोड़ी जाती है, जिसको ठंडी मूठ बोलते हैं। ठीक है, खप्पर दिया जाता है, चाहे वो शमशान काली का हो। ठीक है, किसी अघोरी को खप्पर पे बैठा के भेजा जाता है, शमशान काली को, भैरव को, हर देवता का सब खप्पर सजाया जाता है जो शमशान में वास करता है, जो शमशान से चलाई जाती हैं। चाहे वो शीतला मसानी का खप्पर हो, चाहे माँ मदानन का खप्पर हो, या उसकी चौकी हो। ठीक है, चौकी बोल दो, खप्पर बोल दो, ये सजा के दिया जाता है। निशिदाग बोल दो, घात बोल दो, मूठ बोल दो, मारन प्रयोग बोल दो, बाण प्रयोग बोल दो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें से क्रिया की जाती है। ठंडी मूड से व्यक्ति को बीमार गिराया जाता है, जिससे पैरालाइज होता है। मसानी जो क्रिया है वो तिल तिल व्यक्ति को मारती है। न दवा लगेगी, न दारू लगेगी, दवाई भी नहीं, कोई दवाई काम नहीं करेगी। मेडिकल जांचों में कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल जांचें आएंगी, लेकिन व्यक्ति तिल पे तिल दिन दिन प्रतिदिन वेट लॉस होता चला जाएगा, बीमार होता चला जाएगा, आंखें घुस जाएंगी अंदर, ठीक है, चिड़चिड़ा रहने लगेगा, खुद से बातें करने लगेगा, बड़बड़ाने लगेगा, और उसको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, मेरा जीवन खत्म हो गया है। हीन भावना अंदर आ जाएगी, जीने की जो उसकी चाहत होती है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जीता वही है जो संघर्ष करता है, जिसके अंदर जीने की चाहत हो। तो ये क्या है ना, हमारे अंदर चीज़ें हीन भावना लाती हैं, मेंटली टॉर्चर करती हैं। व्यक्ति अपने आप को कष्ट भी दे लेता है, ज़्यादा लंबे समय तक बीमार होता है। फांसी लगाना, पॉइजन खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, या खुद को टॉर्चर करना, लाइट का करंट दे देना। किसी प्रकार भी वो व्यक्ति की मौत आए, लेकिन उसकी आएगी ही आएगी अगर उसकी कॉल डाल दी है, ठीक है। ये सारा तंत्र के बल पे पॉसिबल है। कारोबार बंधन हो गया, किसी का गर्भ गिराने के लिए पुतली क्रिया की जाती है, फोटो क्रिया की जाती है। पैरों की मिट्टी से गर्भ सबसे जो तांत्रिक गिराते हैं, तो पैर की मिट्टी से गर्भ अधिक गिराते हैं, या फिर किसी महिला का पीरियड टाइम का कपड़ा, ठीक है। लोग तंत्र के बल पे सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। तंत्र के बल पे किसी को पैरालाइज तो कर ही दिया जाता है, तंत्र के बल पे किसी को खून की उल्टी देने के बाद भी मारा जा सकता है, उसको बोलते हैं खूनी मूठ। जिसको खून की उल्टी आती है उसको बोलते हैं खूनी मूठ, ठीक है। और जो हांडी मूठ होती है, जो हमने अपनी वीडियो में लाइव दिखाया है, कुछ मूवमेंट करते हुए कि रियल में सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारे जहन में मारन प्रयोग आता है तो सबसे पहले एक चीज़ ही आती है कि मूठ के थ्रू मारा जाएगा, हांडी मूठ, भैंसा मूठ, ठीक है। तो ये हांडी मूठ सबसे ज़्यादा प्रचलन में होती है। इसमें क्या हांडी सजाई जाती है, उसको भी आप खप्पर बोल सकते हैं, मेरी लैंग्वेज में तो खप्पर बोलते हैं, कि हांडी को भी खप्पर सजाना, उसमें भोग सामग्री बलि वगैरह लगाने के बाद में शक्ति के दम पे हांडी मूठ उठाई जाती है और सामने वाले के नाम पते पे भेजी जाती है, और सामने वाले को 3 आवाज़ें लगाती है। 3 आवाज़ें लगाने के बाद में अगर 3 आवाज़ में व्यक्ति, और आवाज़ें किस रूप में लगाती है, जो आपका प्रिय हो, परिचित हो, आपका घनिष्ठ हो, आपके पिताजी, मम्मी, डैडी, जो भी आपका घनिष्ठ होगा, उसके भेष में जाके उसकी आवाज़ में आवाज़ लगाएगी। अगर 3 व्यक्ति 3 आवाज़ों में गिर गया, मतलब सुन ली उसने, 3 आवाज़ों में जवाब दे दिया, तो समझ लो उसका बेड़ा पास, यानी कि वो 100% उस पर मूठ गिर गई है, और वो अब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, जितना टाइम दिया गया होगा। तो मूठ से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी रात के समय में जब 10 बजे के बाद आधी रात में आपको आवाज़ लगाए, तो 3 आवाज़ों का ध्यान रखना है कि 3 आवाज़ों में आपको बोलना नहीं है, वो उसकी विफल क्रिया हो जाएगी। हांडी मूठ को कैसे वापस भेजा जाता है, मूठ क्रियाओं को, तंत्र क्रियाओं को कैसे वापस भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आगामी वीडियो में आपको बताऊंगा। मूठ मारन प्रयोग से कैसे बचें, किसी ने बंधन कर दिया है कारोबार का, उसको कैसे बचें, किसी बहन बेटी का गर्भ गिरा दिया है तांत्रिक, और गर्भ कब तक गिरता है, गर्भ गिरता है 3 से 3.5 महीने का, 4 महीने का या 7 महीने का बच्चा गर्भ में ही मार दिया जाता है तांत्रिक क्रियाओं के दम पे। उसको मारने के लिए, गर्भ गिराने के लिए सबसे अच्छा काम करता है मसान, और बेहतरीन काम करता है कच्चा मसान। उन माता बहनों को जिनके ऊपर ये मसान लगा होता है, मसान खुद से भी लग जाता है, जरूरी नहीं है किसी ने भेजा हो, या किसी से क्रिया करा देते हैं, तो उन माताओं बहनों को छोटे बच्चे दिखाई देंगे, गर्भवती महिलाएं दिखाई देंगी, उनके साथ ऐसा महसूस होगा कि दिन में ही उनके साथ कोई फिजिकल हो रहा है, रात को फिजिकल हो रहा है, उनके साथ उनके सीने पे कोई चीज़ बैठी है, सर भारी हो जाता है, ठीक है। और उनको जिन महिलाओं पे कच्चा मसान होता है, उन महिलाओं को सफ़ेद पानी की लिकोरिए की शिकायत रहने लगती है।
ये फिजिकल होते हैं, उन महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ बहुत ही बुरी क्रिया होती हैं। ये मैली विद्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, कारोबार बंधन, पैरालाइज, मारना और ये सारी चीज़ें करना सब कुछ पॉसिबल है, 100% होता है, करने वाला होना चाहिए सिर्फ। अब बात आएगी कि आप कहेंगे गुरुजी इनसे कैसे बचा जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जितने हमारे व्यूअर हैं, आप देख रहे होंगे, तो बीमार करके, खून की उल्टी करा के, ठीक है, पैरालाइज करा के, हॉस्पिटलाइज करा के सामने वालों को मार दिया जाता है। क्या मिलता है ऐसे लोगों को? तो इनसे बचने के उपाय हम आगामी वीडियो में आपको देंगे। कैसे वशीकरण से बचा जाए, कैसे हम कारोबार बंधन किया है तो उनसे कैसे बचा जाए, हमें अगर हमारे फैमिली की सुरक्षा चाहिए तो कैसे बचा जाए। तो फिलहाल तो आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़िए। हम गारंटी देते हैं, मेंबरशिप लीजिएगा, हम आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। आप शिव शक्ति साधना केंद्र से अगर मेंबरशिप ले लेते हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे, तंत्र से प्रोटेक्ट कराएंगे, सुरक्षा देंगे। ठीक है, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तो शिव शक्ति साधना केंद्र कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक परिवार है और जिसके आपको हम हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे पास पूरे भारत से, इंडिया से बाहर के भी लोग आते हैं और उन लोगों से मिलके हमें इतना अच्छा लगता है। मैं मतलब बोलते ना, प्राउड फील करना, अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लाइन में लाए और मुझे पूरा इंडिया जानता है, इंडिया से लोग बाहर जानते हैं और हम उन लोगों का कुछ भला कर सकें, सेवा का मौका परमात्मा ने हमें दिया है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, धर्म सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मानव सेवा, धर्म सेवा कर ही रहे हैं और आप जुड़िए और शिव शक्ति परिवार का हिस्सा बनिए। कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और किस कंटेंट पे, किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए जय श्री।